26 जुलाई तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी और इन 5 बैठकों को लेकर के जिस तरह से लोकसभा के परिणाम आए हैं, आपने सुना भी होगा कि किस तरह से चर्चाएं इस बात को की तेज हो गई है कि विपक्ष सरकार को पूरी मजबूती के साथ घेरेगा। बहुमत से बहुत ही करीब हैं, यानी कि 122 के आंकड़े को छूने के लिए जो उन्होंने फरवरी में बहुमत साबित किया था, उसमें 129 का आंकड़ा दिखाया गया था। अब वो आंकड़ा घट करके नीचे आ गया है। नंदकिशोर यादव पर ये पूरा दारोमदार है कि उन पर कि क्या आखिर वो फैसला लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात आप देख रहे हैं और भीतर की बात में हम नीतीश कुमार जब दिल्ली में एक बैठक कर रहे हैं, कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं, 2024 के चुनाव पर मंथन चल रहा है। इस बीच आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने के बाद बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये चर्चा कई दिनों से चल रही है, लेकिन इस चर्चा के विषय वस्तु को यदि आप देखें तो बहुत ही गंभीर है और ये सीधे नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, अलार्म बजा रहा है। और 18 सालों के नीतीश कुमार के शासन में जो नहीं हुआ वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है, हम पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और मानसून सत्र 22 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी और इन 5 बैठकों को लेकर के जिस तरह से लोकसभा के परिणाम आए हैं, आपने सुना भी होगा कि किस तरह से चर्चाएं इस बात को की तेज हो गई है कि विपक्ष सरकार को पूरी मजबूती के साथ घेरेगा, क्योंकि विपक्ष ताकतवर है। तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार फरवरी में अपना बहुमत साबित कर रहे थे, तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, इनकी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। इसके पीछे का कारण भी आप समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगने लगा है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टकराना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बातें कही जा रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने इन सारी बातों से इनकार करते हुए कहा है कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि नीतीश कुमार को आखिर झटका कैसे लगेगा। एक तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि नीतीश कुमार, जो सरकार उनकी चल रही है, उस सरकार को लेकर के वो काफ़ी आश्वस्त हैं कि वो सरकार चलेगी और नीतीश कुमार ही उसके मुखिया रहते हुए सभी फैसले करेंगे। अब तक यही होता आया है। पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार के फैसले पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है और जब उंगली उठाई है तो वो सरकार से बाहर हो गया है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार बहुमत से बहुत ही करीब हैं, यानी कि 122 के आंकड़े को छूने के लिए जो उन्होंने फरवरी में बहुमत साबित किया था, उसमें 129 का आंकड़ा दिखाया गया था। अब वो आंकड़ा घट करके नीचे आ गया है। इसके पीछे भी कारण आप जानते हैं कि भले ही इनके दल से बहुत लोग नहीं गए हों, लेकिन एक ही मान के चलिए कि एक विधायक घटे हैं और एक एक विधायक अभी महत्वपूर्ण है। इमामगंज से इनके समर्थन में रहे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जो मुखिया थे, सर्वेसर्वा थे, जीतन राम मांझी, अब सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं और उसके बाद उनकी सीट खाली हुई है। सीट तो खाली 3 उधर भी हुई है महागठबंधन की तरफ। लेकिन जो बागी उम्मीदवार थे उनको लेकर के इन 7 लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर के अब गामागामी बढ़ गई है। यानी कि नीतीश कुमार के खेमे में जो लोग बैठे हुए हैं और जिनके आधार पर नीतीश कुमार की संख्या 29 और 33 बताई जा रही थी, उस संख्या में कमी आ गई है और ये संख्या अब 22 से 24-26 तक पहुंच रही है। यानी कि समस्या गंभीर है। समस्या गंभीर इसलिए है कि अगर इन बागी विधायकों का सदस्यता समाप्त हो जाता है तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो सामने नजर आ रहा है, बागी विधायकों पर होने वाले फैसले पर लेकर के सबकी नजर बनी हुई है और इस मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी दे दी है कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन्होंने उल्लंघन किया है व्हीप का और ये दूसरे खेमे में बैठ गए। हालांकि इस बात को लेकर के भी पहली बार देखने को मिला है कि कोई भी सदस्य दूसरे खेमे में जाके बैठता हो और अध्यक्ष उसको स्वीकृति देता हो, और वो भी सत्ता पक्ष में। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक सदस्यता का मामला चल रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ चल रहा है और विधानसभा के अध्यक्ष
नंदकिशोर यादव पर यह पूरा दारोमदार है कि उन पर कि क्या आखिर वो फैसला लेते हैं। अब तक जो फैसले हैं उस पर लेकर के उन्होंने अस्वस्थता का बहाना किया था, कहा था कि बहाना क्या, अस्वस्थ थे इसलिए उन्होंने कहा कि हम अस्वस्थ हैं, इसके बाद हम इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अब ऐसी स्थिति में सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं और विधायिका हैं, नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, ये सभी जाकर के बैठ गए थे सत्ता पक्ष के तरफ। संख्या बढ़ गई थी। अब नीतीश कुमार के लिए 4 अन्य जो है वो बागी हुए थे, जिसमें 4 अन्य बागी हुए थे। उसमें से विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ थे, चेनारी के विधायक मुरारी गौतम थे। अन्य बागी में से मोहनिया से संगीता देवी थी और भभुआ से भरत बिंद थे। इन सभी को मिला करके, इन 7 को मिला करके अब 7 की सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। बीमा भारती ऑलरेडी पहले से इस्तीफा दे चुकी हैं और वहां चुनाव होना है, लेकिन वो चुनाव 10 तारीख को होना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 10 तारीख को चुनाव होकर के एक सदस्य तो बढ़ जाएंगे। अब किधर बढ़ते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी, तब तक 13 जुलाई को फैसला आ जाएगा। इस बीच में दल बदल कानून के तहत जो बातें सामने नजर आ रही हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अपने अपने हिस्से से विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है और आग्रह किया है कि इनकी सदस्यता कैंसिल की जाए। मानसून सत्र के दौरान ये मांग बहुत जबरदस्त उठ सकती है और विधानसभा के अध्यक्ष पर उंगली भी उठाई जा सकती है कि वो जान करके देर कर रहे हैं। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। आपको बता दें कि कई राज्यों में ये मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में तो अंततः फैसला कोर्ट को करना पड़ा था और कोर्ट के फैसले के बाद सब जो चीज़ें हैं वो बहाल हुई थी और सदस्यता कैंसिल हुई थी। कई राज्यों में इस तरह की बातें नजर आई है। अध्यक्ष के फैसले को लेकर के विशेष रूप से अगर असंतुष्ट होते हैं तो उनके पास एक सहारा लेने के लिए कोर्ट जाने की बात है। और महाराष्ट्र वाला रिपोर्ट जो आया था, महाराष्ट्र का जो फैसला आया था, वो भी एक सामने नजर आ रहा है। बहुमत भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार और सभी लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार आज जो बैठक कर रहे हैं, जो कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो छन करके और समय समय पर जो बयान आए हैं, उस बयानों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है उस पर किसी भी तरह का कोई आंच आए या फिर कोई कन्फ्यूजन हो इन दोनों चुनावों को एक साथ रहने के लिए बिहार की जनता का। उसका फायदा तो मिला, क्योंकि 30 सीटें जीत करके आई है। जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल उलट होते हुए भी 30 सीटें जीत करके आई एनडीए गठबंधन। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, वरना नीतीश कुमार के पास कई विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना ऑरा बढ़ाया है और नीतीश कुमार पर हमले नहीं कर रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि अब ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार के हक में जा रही हैं और नीतीश कुमार अपने हिसाब से क्या फैसला करते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब सदन की कार्रवाई मानसून सत्र शुरू होगी तो एक चिंता उनकी जरूर होगी कि बहुमत साबित करना है या फिर विपक्ष जो है एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव न ला दे, इसलिए कि इसमें कई बिल पास होने हैं और उन बिल को लेकर के सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना है। इसे एकजुट रखने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि ये मामला जो है 2025 तक रहे, 2025 में ही चुनाव हो। इस बात को नीतीश कुमार भी अब चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते थे, वो काम तो हुआ नहीं। हालांकि नीतीश कुमार के कद बढ़े हैं इस लोकसभा चुनाव में, ये भी बातें अब कही जा रही है। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के आज के फैसले पर बहुत कुछ टिका हुआ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते और एक जो ये गठबंधन एनडीए बना है जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है लोकसभा में, विधानसभा में भी अगर ये गठबंधन इतनी ही मजबूती से रहता है, छोटी छोटी बातों को अगर संभाल लिया जाता है, सुधार लिया जाता है। जैसे आपने देखा कि सम्राट चौधरी दौड़े दौड़े गए और जाकर के नीतीश कुमार से मिल करके जो मामला था उसको डाइल्यूट कर दिए, उसको सॉर्ट आउट कर लिए। तो इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ नीतीश कुमार के फैसले पर टिका हुआ है कि नीतीश कुमार आगे जनता दल यूनाइटेड कैसे चलेगी, कौन जनता दल यूनाइटेड को लेकर के चलेगा, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, ये सारी बातों को लेकर के जहाँ
पूरी कहानी रची जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और काम बड़ी मजबूती से हो रहा है और वो है कि नीतीश कुमार को मानसून सत्र में सब कुछ ठीक ठाक रखने का, और भारतीय जनता पार्टी पर यह दारोमदार होगा कि वो सदन में सब कुछ ठीक ठाक रहे और संख्या बल बहुमत से अधिक रहे। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि अब तक परंपरा यही रही है कि जिस दल का सीट रहा है वो चुनाव लड़ा है विधानसभा का उपचुनाव में भी, लेकिन इस बार कई ऐसी सीट है जिस पर सीटों की अदला बदली भी हो सकती है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी संतोष सुमन से, तो उन्होंने कहा कि इमामगंज की सीट उनकी थी और परंपरागत सीट है इसलिए वो उनकी रहेगी। बाकी के 3 सीटों पर जो महागठबंधन की सीटें हैं, जीती हुई सीटें हैं, उन सीटों पर क्या फैसला करता है एनडीए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या उन बागी विधायकों को लेकर के है। नीतीश कुमार की चिंताएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की चिंता है कि कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड में गए हैं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो ऐसे लोगों की अगर सदस्यता कैंसिल होती है तो आगे क्या कुछ रहेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं इसको और 6 महीना तक ले जा सकते हैं, जिससे कि चुनाव की नौबत नहीं आए और 2025 के चुनाव के साथ ही ये चुनाव हो जाए। क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बाकी की खबरें यथावत आपके साथ जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।